नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं आपका सप्तऋषि संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 9 में काव्य पढ़ेंगे। तो आप अपनी पुस्तक और रबर पेंसिल साथ में रखें। आप अपने पुस्तक में से पेज नंबर 111 निकालें। उनमें 22वां काव्य है वीरों का कैसा हो वसंत। तो आज हम यह काव्य पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम यह काव्य की जो लेखिका है उनका परिचय देखते हैं। वीरों का हो कैसा वसंत, उनकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। उनका जन्म 1904 में हुआ था और उनका निधन 1928 में हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर हुआ। काष्ठवे गर्ल्स कॉलेज में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उनका विवाह खंडवा निवास लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अंग्रेज के सहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना अध्ययन छोड़ दिया और पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1947 की 15 फरवरी को जबलपुर के समीप एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल स्वतंत्रता सेनानी रही, वरन उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के बाद उन्होंने साहित्य सृजनी भी विपुल मात्रा में की है। मुकुल त्रिधारा उनके काव्य संग्रह है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, मुकुल कहानी संग्रह है। बिखरे मोती नामक पुस्तक पर उन्हें सरसिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली सरल और सुबोध थी। प्रस्तुत कविता वीरों की शूरवीरता और प्रोत्साहित करती हुई उत्तम काव्य रचना है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं को पुकार रही है। पर्वत, हल्दी घाटी, सिंहगढ़ भी तैनात हो गए हैं और वीरों का कैसा हो वसंत कहकर कवयित्री ने शूरवीरों का उत्साह बढ़ाया है। तो आइए हम लोग यह काव्य पढ़ें। वीरों का कैसा हो वसंत। कवयित्री ने यहाँ हमको प्रश्न किया है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। आ रही हिमालय से पुकार, उद्धति गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ उपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगांत, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ हिमाचल यानी कि हिमालय पुकार रहा है और पुकार कर बार बार पुकार रहा है। और पश्चिम उत्तर दिशा, आकाश और नभ, भू यानी भूमि और नभ यानी आकाश, आकाश और पृथ्वी भी पूछ रही है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अरंग, वधू वधूना पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंठ, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ कवि ने कहा है कि सरसों खेतों में सरसों खिल रही है और सरसों का रंग, सरसों के फूल का रंग आपको पता ही है कि पीला होता है और उनके कारण
पूरे वातावरण को पीला रंग मिल गया है। मधु लेकर आ पहुँचा अनंग। मधु यानी यहाँ मैंने लिखा है मधु, शहद या मदिरा। तो कामदेव लेकर आ रहे हैं मदिरा लेकर पहुँच गए हैं और नववधु श्रृंगार कर बैठी हुई है। फिर भी उन सब में कवि को कोई रस नहीं है और वह पूछ रहा है कि वीरों का रस कैसा होना चाहिए। भर रही कोकिला इधर तान, मरु बाजे पर उधर गान। हे रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ कोकिला कोयल कूक रही है और मधुर तान से कूक रही है। मरु यानी रेगिस्तान युद्ध पुकार रहा है। एक और कोकिला अपना मधुर तान सुना रही है। दूसरी ओर रेगिस्तान में यानी कि रेगिस्तान में युद्ध के बाजे बज रहे हैं और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आदि और अनंत दोनों मिल रहे हो। रंग और रण का विधान हो रहा हो ऐसा लग रहा है और कवि पूछ रहा है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। कुरुक्षेत्र अब जाग जा, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ कवि कहते हैं, वीर से पूछते हैं कि अतीत यानी बीता हुआ समय, बीते हुए समय से कवि पूछते हैं कि तू अपना मौन तोड़ दे और बतला कि लंका में आग कैसे हनुमान ने लगाई, क्यों हनुमान ने लंका में आग लगाई। कुरुक्षेत्र में क्यों महाभारत हुआ, ये सब बता, अपना अनुभव बता और कैसा होना चाहिए वीरों का वसंत, यह कवि पूछते। हल्दी घाटी के शिलाखंड एवं दुर्ग, सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ कवि कहते हैं कि हल्दी घाटी जहाँ पे हल्दी घाटी मैदान और उन मैदान के जो पत्थर होते, हल्दी घाटी के पत्थर, उनसे पूछ और सिंहगढ़ के किले से, ऊंचे किले से पूछ कि महाराणा प्रताप और तानाजी की उनकी जो वीरता थी उसकी गाथा पूछ। दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इन दोनों की स्मृतियों से पूछ कि वीरों का वसंत कैसा होता है। भीषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भीषण ये वीर रस के कवि है और छत्रपति शिवाजी के समय में उनके कवि रह चुके हैं। तो उन्होंने जो छंद दिए हैं, वीर रस के जो छंद दिए हैं,
उनसे पूछ। उनकी जो बिजली की तार जैसे उनकी जो छंद थे वैसी कलम आज नहीं है। कवि चंदन नहीं है। चंदर बरदराई वह एक महाराणा प्रताप का मित्र था और वीर रस कवि भी था। उन्होंने महाराणा प्रताप के जो शैली है उन्होंने महाराणा प्रताप के ऊपर गाथाएँ भी लिखी हैं। तो उनके जो छंद है उनसे भी उनमें एक बिजली की तार जैसी अगन होती है, वैसी आज की कलम में नहीं है। और हमको लिखना भी नहीं आता और हमारी कलम रोक दी गई है। हम लिखें भी तो कैसे लिखें? वीरों का वसंत कैसा हो? कवि पूछ रहा है कि वीरों का वसंत हम लिखें तो कैसे लिखें? आज उतनी बिजली जैसी तेज धार वाणी में रही नहीं जो हम यहाँ लिख सकें। तो यहाँ पे हमारा जो काव्य था वीरों का कैसा हो वसंत वह पूर्ण होता है। तो अस्तु। जय हिंद, जय भारत।